साइंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग लेसन 9 देख रहे थे, मृदा। ठीक है, पिछले लेसनों में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मृदा में किस तरह से मृदा तैयार होती है, किस तरह मृदा की परिच्छेदिका प्रोफाइल होती है, उसकी नमी, अंतःस्रवण, ठीक है, और उसके अवशोषण की दर जो है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमें देखना है कि मृदा और फसल का क्या संबंध है, किस तरह से ये एक दूसरे के लिए प्रभावित होती हैं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमटी, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये ऐसे घटक हैं, ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, मृदा पर प्रभाव डालते हैं। मृदा इन सब चीजों से प्रभावित होती है। इनके प्रभावित होने की वजह से फसलों पे भी इनका प्रभाव नजर आता है। इसीलिए हम अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की फसल लगाते हैं। हर जगह की, हर विशिष्ट स्थान की जो मृदा है, कहीं दोमटी मृदा, कहीं मृण्मय मृदा, कहीं बलुई मृदा, तो इनमें जो फसलों का भिन्नता है ये भी पाई जाती है। इन अलग अलग प्रकार की मृदा में अलग अलग प्रकार की फसल जो है वो उगाई जाती है। ठीक है, तो हर प्रकार इन पर जलवायु का भी प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, पवन का, वर्षा का, आर्द्रता का, प्रकाश का, इन सब चीजों का मृदा पे पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो मृदा की परिच्छेदिका होती है, इनको भी प्रभाव ये सब चीजें डालती हैं, यानी जो जलवायु के घटक हैं, ये सब चीजें मृदा पे पूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं। मृदा जो होती है, जैसे कि मृदा पे असर करने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, पवन है, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता, ये सभी जो घटक है ये जलवायु के घटक हैं और ये पूर्ण रूप से क्या करते हैं, फसलों पे या फिर मृदा पे प्रभाव डालते हैं, मृदा की परिच्छेदिका पे प्रभाव डालते हैं। अगर मृदा की जो परिच्छेदिका है, हमने पढ़े हैं, जैसे ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है, ये मृदा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और ये पौधों के लिए भी पूर्ण रूप से, क्योंकि पौधे जो है वो ऊपरी सॉइल यानी शीर्ष मृदा पे ही पौधे क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, अपना विकास करते हैं। अगर ये सब घटक क्या करते हैं, मृदा को प्रभाव डालते हैं, तो फसलों पे भी इनका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। मृण्मय और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आप लोग जानते हैं, जो दोमटी मृदा है या मृण्मय मृदा है, ये क्या करती है, फसलों पे पूर्ण रूप से प्रभाव डालती हैं। इनमें गेहूं, चना, ये सब बहुत अच्छे से क्या होता है, बढ़ता है और फलता फूलता है, बढ़िया से इनकी वृद्धि होती है। लेकिन ऐसी मृदा को जल धारण करने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। जो दोमट और क्या है, चिकनी मृदा होती है, इनमें जल धारण करने की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और जल धारण करने की क्षमता अच्छी होने की वजह से इनमें फसलों की भी अच्छी उत्पत्ति होती है और अच्छी वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कपास के लिए और बलुई, दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। जो कपास की खेती करने के लिए कौन सी मृदा, बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिससे जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो कि पर्याप्त परिणाम से वायु को भी क्या करती है, अच्छे से धारण करती है। जो कपास की खेती की जाती है, वहाँ की जो मृदा होती है वो दोमटी होती है या फिर बलुई, दोनों मिक्स होती है। तो इस तरह की जो मृदा होती है वो हवा को अच्छे तरह से पकड़ के रखती है और कपास की खेती के लिए ये बहुत अच्छी होती है। गेहूं जैसे फसलें महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती है। जो गेहूं है, ये जो फसल होती है, ये महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध होती है। ये मृदा क्या होती है, इसमें ज़्यादा अच्छी क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस से समृद्ध होती है, जिसके वजह से इसमें गेहूं की फसल अच्छे से उगाई जाती है। तो इस तरह से आप अपने आसपास के क्षेत्रों में इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूपी है, हमारा जो
भी क्या है, राज्य है। इस यहाँ पे खेती विभिन्न प्रकार की फसल लगाई जाती है। तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार की फसल लगाई जाती है। तो हमारा यहाँ ये लेसन समाप्त होता है। आप लोगों के इसके क्वेश्चन आंसर मैं क्या करूँगी, सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।